दोस्तों जय गुरुदेव। एक और अहम सवाल जो बार बार हमारे आगे तो आता ही है, सभी के जहन में भी बार बार आता है कि कैसे पुण्य कर्म करके अपने पाप कर्मों को नष्ट किया जाए या कम किया जाए या समाप्त किया जाए। पुण्य, परमार्थ, मदद आदि काउंटेबल हैं या काउंटलेस हैं। मसलन पुण्य कर्म करने पर भी उसका फल हमें मिलता है या नहीं मिलता है, इसका आभास कैसे हो। दोस्तों वैसे तो सभी वीडियो अहम होती हैं, लेकिन ये सवाल भी काफ़ी अहम है। कुछ मरीजों के द्वारा या उनके परिवारजनों द्वारा ये पूछा गया है कि हमें बहुत लंबे समय से पुण्य कर्मों में हम लगे हुए हैं, परंतु फिर भी कोई लाभ हमें दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों मेरा मानना है, या ये कहें कि प्राय सभी समझदार व्यक्तियों का यही मानना होगा कि अगर आप अपने पुण्य कर्मों को गिनती कर रहे हैं, दिनों की गिनती कर रहे हैं, किए गए पुण्य कार्यों की गिनती कर रहे हैं, तो वो फलीभूत नहीं होंगे। जैसा कि हमने प्राय सुनने में आता है, देखा भी है, 4 युगों का होना हमारे सनातन में बताया गया है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। हम सभी लगभग इस विषय के बारे में भली भांति जानते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें हर विषय का आभास और जानकारी होती है, परंतु हम उस पर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं देते और ज़रूरत पड़ने पर वही विषय हमारे काम नहीं आते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे द्वारा उन जानकारियों को जो उस समय हमारे लिए मायने कम रखती हैं, उसको भविष्य के लिए संजोकर नहीं रखा जाता। इसीलिए ऐसा होता है और काम पड़ने पर वो जानकारियाँ हमारे लिए इतना कीमती या इतना कारगर साबित नहीं हो पाती। अब यहाँ पर जानकारी ही केवल मात्र हमारा विषय नहीं है, अपितु हमारा विषय वस्तु यह है कि क्यों मनुष्य सबसे ज़्यादा उन्नति व तरक्की के इस दौर में अथवा कलयुग काल में सबसे ज़्यादा बीमार, दुखी, परेशान, रोगग्रस्त व तकलीफ़ से ग्रस्त है। अब इसका कारण यह कलयुग काल व यह समय नहीं है, मसलन स्वयं मनुष्य ही है। ऐसा प्राय देखने व सुनने में आता है कि चारों युगों में सबसे खराब युग कलयुग को ही बताया गया है कि यह युग सबसे खराब रहने वाला है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। लेकिन मेरा मानना है कि जितना खराब व समस्याओं से भरा यह युग बताया जाता रहा है, यह उससे 100 गुना अधिक खराब प्रतीत होता है। वह एक और गंभीर तथ्य यह है कि यह काल इससे भी और अधिक खराब परिस्थितियों वाला होने जा रहा है। इससे कुछ बातों व उदाहरणों से समझें। किसी भी युग में 2 ही बातें सर्वोपरि मानी जाती रही हैं, वह है पाप व पुण्य। पाप का आशय यह है कि ऐसे कर्म व वचन बोलना या करना जो मानव व मानवता के बिल्कुल खिलाफ होते हों, पाप की श्रेणी में आते हैं। वह पुण्य का आशय यह है कि ऐसे कर्म व वचन करना या बोलना जो मानव व मानवता की भलाई में पूर्णतया निहित हों, पुण्य कहलाते हैं। अब यहाँ खास व स्पेशल बात यह है कि हमारी इस वीडियो में किसी भी पीछे की वीडियो में ऐसी कोई भी बात या जानकारी स्पेशल नहीं है जिससे कि लोग कम या ज़्यादा परिचित ना हों। मसलन इन जानकारियों की अधिकता ही असल में लोगों के लिए मुसीबतों का पर्याय बनी हुई है। मतलब कलयुग को बाकी युगों की अपेक्षा
खराब काल या खराब समय ही मानना, वह कहा गया ये है कि परंतु यहाँ खराब की परिसीमा को बहुत पीछे छोड़कर मनुष्य स्वयं इसे नरक काल में परिवर्तित करने की होड़ में लगा हुआ है। जैसा हमें पहले भी बताया कि कलयुग में बाकी युगों की अपेक्षा अधिकता देखी व मानी गई है कि इसमें शिक्षा और युगों से ज़्यादा सर्वोपरि है। मसलन जो बाकी के हमारे युग हैं, त्रेता द्वापर या बाकी जो तीनों युग हैं, उनमें कलयुग की अपेक्षा शिक्षा का थोड़ा सा अभाव देखा व सुना गया है। कलयुग में शिक्षा का बहुत ज़्यादा, शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है व इसके पीछे काफ़ी प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो 2 या 3-4 पार्ट तक आगे जाकर कंप्लीट होगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर चैनल को सभी पार्ट्स को भली भांति देखकर ही इस बात को समझ सकते हैं। अब हमें इसके आगे की जो बातें हैं, जो कलयुग के बारे में पॉजिटिव बातें हैं, वो हम आपको इससे अगली वीडियो में बताएंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि किसी के मन में इस प्रकार का सवाल हो और वो हम तक ना पहुंच पाए तो उसको भी हल मिल जाए। जय गुरुदेव।